आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व देता रहा है और देश की न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है, बल्कि भारत की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी उत्तर प्रदेश रहा है। काशी आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरियों में काशी और अयोध्या की गिनती होती है। मथुरा, वृंदावन आज से लगभग 10,000 वर्ष पुराना उसका इतिहास हम सबके सामने है। कालांतर में इसके समानांतर अन्य केंद्र भी विकसित हुए। महाभारत के ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना और उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हस्तिनापुर यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। प्रयागराज, जिसे संगम नगरी के रूप में हम जानते हैं, और कुंभ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने जिसे मान्यता दी है, वह प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में है। स्वाभाविक रूप से इतनी समृद्ध परंपरा में एक समय ऐसा भी आया जब लगभग शिक्षा के प्रति लोगों से कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से एक विमुखता जो देखने को मिली थी, वह पुनः आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने के जो भाव पैदा हुए हैं, वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपने भी यहां उत्तर प्रदेश के बारे में एक छोटी सी जो वीडियो क्लिप्स आपको यहां पर दिखाई गई थी, इसके माध्यम से भी आपने देखा है कि राज्य में हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, जिसमें हमारे वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 3 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 36 निजी विश्वविद्यालय भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ 2 एम्स, 2 IIT, IIM, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 2021 में निजी विश्वविद्यालय के लिए एक एक्ट यहां पर लागू किया था और तेजी के साथ निजी क्षेत्र ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोगों की रुचि इस क्षेत्र में है और प्रत्येक सेक्टर के अलग अलग संस्थान निजी क्षेत्र के पहले से यूपी में हैं और नए भी स्थापित होने के लिए लोगों ने प्रस्ताव अपने भेजे हैं और राज्य सरकार बिना किसी देरी के इन कार्यक्रमों को जो मानक को पूरा कर रहे हैं, उन्हें अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें स्थापित करने के लिए उचित माहौल भी दे रही है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। पिछले 6 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आप सबने महसूस किया होगा और 6 वर्ष के अंदर जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, उन्होंने यहां के आम जनमानस के मन में विकास के प्रति और अपनी विरासत के प्रति
एक नई ऊर्जा को भी देखा होगा। और इसीलिए आज आपका आगमन उत्तर प्रदेश की दिशा से और आपके एक नए निवेश के डेस्टिनेशन के रूप में, एक नए स्थल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि हमारे पास राज्य स्तर पर वर्तमान में शासन के द्वारा संचालित महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, तकनीकी संस्थानों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जिस एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की संभावना है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन सकता है। और आप सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में अभी कोई विश्वविद्यालय किसी भी स्तर का, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी या हमारी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई भी अन्य इस प्रकार का महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक हैं, हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 1000 के आसपास कॉलेजेस हैं। हमारे पास 2000 के आसपास पॉलिटेक्निक और वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन भी हैं। लेकिन बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां लोगों की तमन्ना होती है कि हमारे पास कोई एक यूनिवर्सिटी हो, कोई अच्छा ग्रुप आकर के वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ करें। आज का नौजवान इनोवेशन पर विश्वास करता है, वो देखना चाहता है देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो उस दिशा में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता है। और यह एक अवसर है कि नीप उस दिशा में एक अवसर प्रदान कर सकता है। और सभी निजी क्षेत्र का हो या सरकार के द्वारा संचालित कोई संस्थान हो, आज के दिन पर प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने आप को साबित करने की एक चुनौती है। और न केवल व्यक्ति के सामने बल्कि संस्थानों के सामने भी। टिकेगा वही जो इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनते हुए अपने आप को साबित करेगा। यह अवसर उत्तर प्रदेश आपको देगा। और इस दिशा में मैं आपसे चाहूंगा कि हम लोग, अभी हमारी निजी विश्वविद्यालय की अपनी पॉलिसी है, लेकिन बहुत शीघ्र हम लोग इस दिशा में भी प्रयास करेंगे कि जिन क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपने कल नीति आयोग के जो अभी ताजा रिपोर्ट देखी होंगी कि 2015-16 की तुलना में 2019-20 में उत्तर प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन की समग्रता से अगर आप देखेंगे तो गरीबी उन्मूलन में सबसे लंबी छलांग लगाई है। एक बहुत सकारात्मक दिशा में उत्तर प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में, केवल विकास का, आर्थिक विकास का मायना केवल आर्थिक विकास नहीं होता है, बल्कि बहुआयामी विकास के मायने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में क्या कुछ किया है। इस दिशा में जो सकारात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, देश के अंदर सबसे अच्छी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाई है। और अगर इन 6 वर्षों की आप देखेंगे, इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने लगभग 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करके एक स्वस्थ दिनचर्या और जीवनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश के देने के लिए होगी है। और इस दिशा में मैं चाहूंगा कि ये बातें इस बात को बताती हैं कि लोग, जो कल नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। मैं आज प्रातःकालीन सत्र में भी बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के एक कार्यक्रम में था।
आप आश्चर्य करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन राज्यों की कुल आबादी से हमारे बेसिक एजुकेशन में सरकार के द्वारा संचालित जो संस्थान है उनमें जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनकी तुलना करना। 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से आप 2300 करोड़ रुपए की राशि मैंने यूनिफॉर्म के लिए वितरित की है। बेसिक एजुकेशन में राज्य के द्वारा संचालित उन संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं 1,91,00,000, और प्रत्येक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म के पैसे हम यहां से देते हैं, जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर बच्चे को और एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। अनुमान करिए 1,91,00,000 केवल हमारे यहां बेसिक एजुकेशन में बच्चे हैं, और वह जो सरकारी संस्थानों में अध्ययन करते हैं। माध्यमिक शिक्षा में इस वर्ष हमारे यहां 56 लाख बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया था। अनुमान कर सकते हैं कि कितनी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, और ये केवल यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैंने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की चर्चा भी नहीं की है। और हायर एजुकेशन में भी यहां अगर छात्रों की संख्या आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, यानी 25 करोड़ की आबादी तो केवल उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो अन्य राज्य हैं, और बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, उत्तराखंड का है, नेपाल की तराई का पूरा क्षेत्र 550 किलोमीटर की सीमा नेपाल की उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। ये सभी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार और अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहते हैं। तो अपने आप में इतना बड़ा उपभोक्ता श्रम बाजार भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश में उनका आश्रित होना स्वाभाविक है। आप लखनऊ के किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हॉस्पिटल में चले जाइए, जितना उत्तर प्रदेश का नागरिक वहां होगा उतने ही आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल या अन्य राज्यों के भी मिलेंगे। और ईस्टर्न यूपी में कहीं भी आप देख लेंगे, किसी भी जनपद में आपको हर एक जनपद से और नेपाल से भी उतने ही लोग आते हुए वहां देखेंगे कि वे सभी लोग भी यहां अपनी सेवाएं लेते हैं। और हमें सेवा देने में कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि राज्य के पास क्षमता है, राज्य एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारी जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज 45 मेडिकल कॉलेज हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, 16 पे कार्य चल रहा है, और अब हमने पीपीपी मोड पर जो जनपद हमारे छूटे हुए थे वहां पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य हम करवा रहे हैं, जिनमें 4 के साथ हमारा एमओयू संपन्न होने के बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य आगे बढ़ चुका है। शेष अन्य जनपदों में भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों का प्रयास होगा कि जो जनपद अच्छे विश्वविद्यालय के लिए उस दिशा में प्रयासरत हैं, अभी हम लोगों ने प्रदेश के ही निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित संस्थानों को इसके लिए आकर्षित किया है कि अगर उनकी इच्छा है कि वे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता लें, तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को अगर राज्य को देंगे तो हम उन पर विचार करेंगे। अगर वहां उस जनपद में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, चित्रकूट से, शाहजहांपुर से और बागपत से मुझे 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जहां पर हम लोग एक दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ किए हैं। लेकिन बहुत सारे जनपद ऐसे होंगे जहां पे निजी क्षेत्र को ही विश्वविद्यालय स्थापित करके उस दिशा में कार्य करना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास एक लंबा अनुभव है,
आपके इस अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, या उत्तर प्रदेश के प्रति आपका जो आत्मीय लगाव है, उस आत्मीय लगाव को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर सहयोग करेगी और इस दिशा में आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कुछ उन जनपदों में जो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के पैरामीटर में अभी भी पीछे हैं, वहां पर हमें अपनी पॉलिसी में क्या संशोधन करना या वहां के लिए अलग से हमें कोई व्यवस्था बनानी होगी तो उसके लिए भी हम लोग तैयार होंगे। लेकिन जितना शिक्षा के क्षेत्र में निवेश होगा, और मेरा यह मानना है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना हम निवेश करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका देश और काल के लिए, भविष्य के लिए उसके उतने ही अच्छे सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने उत्तर प्रदेश में रुचि ली है, उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में पहली बार आए होंगे, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आप आएंगे। जैसा आपको लखनऊ देखने को मिला है, तो लखनऊ तो खैर नवाबों की राजधानी मानी जाती थी, तो इससे भी अच्छे नगर आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार आप घूमेंगे तो उत्तर प्रदेश को और नजदीक से समझने में आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको सचमुच लगेगा कि यह वास्तव में भारत का हृदय स्थल है और उत्तर प्रदेश में निवेश आपका सुरक्षित भी होगा और उस निवेश के माध्यम से आपको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में, उस जीवन यात्रा को और यशस्वी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका यहां पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में या कृषि से संबंधित या फूड प्रोसेसिंग से संबंधित किसी भी सेक्टर में आप अगर निवेश करने के इच्छुक होंगे तो आप अवश्य इस दिशा में रुचि लें। राज्य सरकार आपको भरपूर मदद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।